तो अपनी पिछली काइजू नंबर 8 वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 123 तक के मांगा को कवर किया था, जहां किकोरू शिनोमिया फाइनली एंट्री ले चुकी थी इन द फाइनल बैटल। और ये एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि भैया किकोरू यहाँ एक नहीं बल्कि चार नंबर्स वेपन वील्ड कर रही है, इंक्लूडिंग नंबर्स वेपन 1। वेरी डेंजरस। अब मैं यहाँ आपको पूरी रिकैप नहीं दे रहा भैया, क्योंकि वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम चैप्टर 124 से लेके 126 तक को कवर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे भैया 3 चैप्टर ही क्यों कवर कर रहे हो? अरे भाई इतना ही चैप्टर आया तो उतना ही कवर करूंगा ना। 127 आया ही नहीं है, 126 तक ही आया है, तो उतना मैं कवर कर दे रहा हूँ। और शुभ यहाँ थोड़ा ध्यान से, ठीक है, मांगा पैनल्स वगैरह यूज मत करना, वरना ये काइजू नंबर 8 वाले स्ट्राइक देते हैं। तो चैप्टर 124 के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि किकोरू एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 नंबर्स वेपन को वील्ड की है। और ये कौन कौन सा नंबर वेपन है? वेल, सबसे पहला तो उसका अपना ओजी नंबर्स वेपन 4, जो कि पहले उसकी मां वील्ड किया करती थी। देन आता है नंबर्स वेपन 1, जिसे जेन नरूमी वील्ड करता है। इन दोनों के अलावा नंबर्स वेपन 2 और नंबर्स वेपन 7। अब ये दोनों क्या है वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि किकोरू ये चारों वील्ड कर सकती है। क्या बात है? और कॉम्पैटिबिलिटी भी भैया नेक्स्ट लेवल, मतलब नंबर्स वेपन 4 के साथ कॉम्पैटिबिलिटी क्लास 5 और बाकी तीनों के साथ क्लास 4 लेवल की कॉम्पैटिबिलिटी। समझ रहे हो किकोरू कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है? मैं तो कहूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि किकोरू बैटलफील्ड से जस्ट पहले इन चारों वेपन्स को वील्ड किए, तो ऐसा नहीं है। वो थोड़े दिन पहले ही ऐसा कर चुकी थी, लेकिन इस बात को क्लासिफाइड रखा गया था, ठीक है। और जेन नरूमी ऑलरेडी किकोरू को ट्रेन कर रहा था नंबर्स वेपन 1 का यूज करने के लिए। सो यस, इतने सारे पावर्स के बाद किकोरू फाइट में कूदी है, तो अब वो लड़ेगी काइजू नंबर 9 से, जिसे आप मेरिया की मेगा मॉन्स्टर कह सकते हैं या फिर दाई काजू। मैं पर्सनली मेगा मॉन्स्टर कहूंगा, क्योंकि ये सुनने में मुझे अच्छा लगता है और बोलने में भी आसान है। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि जेन नरूमी और यहाँ किकोरू नंबर्स वेपन को एक साथ भी वील्ड कर सकते हैं, जहां ये लोग अपने विजन्स को शेयर कर सकते हैं? बताया था ना मैंने? नहीं। सो द प्लान वाज कि किकोरू अपने नंबर्स वेपन 1 का इस्तेमाल करके मेगा मॉन्स्टर के मूव्स को प्रेडिक्ट करेगी, देन उसे ब्लॉक करके ओपनिंग्स क्रिएट करेगी, और इन्हीं ओपनिंग्स का फायदा उठा के अपना काइजू नंबर 8 मेगा मॉन्स्टर को पेल देगा। ठीक है, बढ़िया प्लान है, मस्त प्लान है। बस फिर क्या था, बूम बाम शुरू। किकोरू लड़ना शुरू कर चुकी है, लेकिन उसके अंदर अपने पिताजी के पुराने मेमोरीज भी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेगा मॉन्स्टर के अंदर ही किकोरू के पिताजी फंसे हुए हैं, जिसे उन्हें बचाना है, इफ एट ऑल ही इज इन अ कंडीशन जहां उन्हें बचाया जा सके। अगर आपको याद हो तो जब पहली बार काइजू नंबर 8 किकोरू के सामने आया था, तो किकोरू उसके सामने कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो स्ट्रांग हो चुकी है। वो काइजू नंबर 9 से बदला लेगी। वैसे पहले मैंने 8 बोला क्या? 9 से लड़ाई हो रही है मेगा मॉन्स्टर, ठीक है? ओके। सो एज प्लान्ड किकोरू काइजू नंबर 9 या मेगा मॉन्स्टर के अटैक्स को ब्लॉक करती है, ओपनिंग क्रिएट करती है, और इसी का इस्तेमाल करके अपना काइजू नंबर 8 यानी कि काफका हिविनो मेगा मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमें दी जाती है एक बैड न्यूज। बैड न्यूज ये कि किकोरू का जो सूट है वो ऑलरेडी ओवरहीट होना शुरू हो गया है। आप पूछोगे इतनी जल्दी कैसे? तो मैं बोलूंगा कि किकोरू एक साथ 4 नंबर्स वेपन वील्ड कर रही है और 2 का एक साथ इस्तेमाल कर रही है, नंबर्स वेपन 1 और 4। तो भैया सूट तो ओवरहीट होगा ना, ऑलरेडी होने लग गया ओवरहीट, एंड दिस इंडिकेट्स कि किकोरू के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसे में ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मेगा मॉन्स्टर को एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे लेके आएंगे, और ये कोऑर्डिनेट खास इसलिए है क्योंकि यहाँ अटैक कर पाएगी मीना अशीरो अपने किराउनस से। जी हाँ दोस्तों, किराउनस वही हथियार है जो कि बड़ा सा गन जैसा था ना, जिसका इस्तेमाल मीना अशीरो करती है दाई काइजूस को एक अटैक में खत्म करने के लिए। तो भैया उसका एक रेंज है, तो अगर उस रेंज के अंदर उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे दाई काइजू अपना यानी ये मेगा मॉन्स्टर आता है, तो मीना अशीरो के पास उसे खत्म करने का एक मौका होगा। तो सभी मिलके इस मिशन को अंजाम देना शुरू करते हैं, और इसी बीच किकोरू जो है वो इस मेगा मॉन्स्टर के कोर को ढूंढना शुरू करती है यूजिंग हर नंबर्स वेपन 1। आई होता है ना, उससे ढूंढ सकती है वो। किकोरू को यहाँ मेगा मॉन्स्टर के अंदर ढेर सारे मॉन्स्टर के कोर्स दिखते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं इतने सारे कोर्स कैसे, तो आपको बता दूं कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को जो ये मेगा मॉन्स्टर कंज्यूम किया है रिवाइव करने के बाद, तो उन सभी के कोर्स ही किकोरू को दिख रहे थे, लेकिन वो
वो एक्चुअली में मेगा मॉन्स्टर के ओरिजिनल कोर नहीं है। सो वी कैन से कि मेगा मॉन्स्टर का जो ओरिजिनल कोर है वो वेल हिडन है, और इसी को ढूंढते हुए जब किकोरू अपना दिमाग लगा रही थी, अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी, तो हम काइंड ऑफ किकोरू के बचपन को भी देख पाते हैं कि कैसे उसके पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, स्पेसिफिकली आफ्टर द इवेंट जब किकोरू की मां नहीं बची थी। और तब से ही किकोरू को सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। एनीवेज किकोरू यहाँ फाइनली मेगा मॉन्स्टर के ओरिजिनल कोर को लोकेट कर लेती है, और हम कह सकते हैं कि यही कोर बाकी कोर्स को गाइड कर रहा था और काइंड ऑफ लाइक पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स फॉर एवरीथिंग। और जैसे ही मेगा मॉन्स्टर का कोर मिल गया है, किकोरू कोशिश करती है कि वो मेगा मॉन्स्टर को उस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचा दे, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये कि किकोरू का आउटपुट अब बहुत ज्यादा कम होने लग गया था फ्रॉम हर सूट। लेकिन किकोरू किसी तरह अपनी ताकत लगा के मेगा मॉन्स्टर पे हमला करती है, और इसी टाइम पे काइजू नंबर 8 भी मेगा मॉन्स्टर को पुश करता है, जिसके कारण फाइनली मेगा मॉन्स्टर उन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाता है जहां पे उस पे हमला होगा मीना अशीरो से। बस फिर क्या था, मीना अशीरो चलाती है अपना केराउनोस, और वो डायरेक्टली मेगा मॉन्स्टर के कोर पे अटैक करती है। जी हाँ, उसका ओरिजिनल कोर जिसकी लोकेशन किकोरू बता दी थी। लेकिन अगेन यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये कि मेगा मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से कामे आमे आ जैसा कुछ एनर्जी बीम निकालता है, और इस बड़े से गन के बड़े से अटैक को काइंड ऑफ ब्लॉक करता है, और वी कैन से काउंटर अटैक करता है। आसान भाषा में मीना अशीरो जो केराउनोस से फायर की थी ना तगड़ा वाला अटैक, उसको ब्लॉक कर चुका है अपना मेगा मॉन्स्टर। और ऐसे में मीना अशीरो तुरंत रैपिड फायर मोड में जाके गन को चलाना शुरू करती है। लेकिन यहाँ एक और समस्या, गन भी हो गई ओवरहीट, लिटरली मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई है भैया गन। तो हाँ, मीना को न चाहते हुए भी बैकआउट करना पड़ जाता है, और इस पॉइंट पे किकोरू अपनी पूरी ताकत लगाती है। मतलब उसकी सूट ऑलरेडी ऑन लिमिट थी, लेकिन एक बार के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के मेगा मॉन्स्टर पे हमला करती है। अब इस हमले से मेगा मॉन्स्टर खत्म तो नहीं होता, लेकिन डैमेज जरूर होता है। लेकिन एक और बात यहाँ ये हो गई कि किकोरू के अंदर जितनी शक्ति थी वो लगा चुकी है, एंड शी इज डन फॉर द फाइट। तो हाँ, अब मीना बाहर, किकोरू भी बाहर, तो बचा कौन? काफका हिबिनो, यानी अपना काइजू नंबर 8, एंड ही इज द लास्ट होप जो कि इस मेगा मॉन्स्टर को हरा सकता है। तो हाँ, घूम फिर के बात वहीं आ गई है कि अब फाइनल लड़ाई होगी काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के बीच, और इस लड़ाई को जीतेगा कौन? वेल, ये आपको पता चलेगा अगले चैप्टर या उसके आगे आगे वाले चैप्टर्स में, जो कि अभी तक आए नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। बट फॉर नाउ हम वापस से सर्कल बैक करके सेम स्पॉट पे पहुंच गए हैं मित्रों। तो हाँ, अगर आपको आगे के चैप्टर्स की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपडेट्स लाता रहूंगा जैसे जैसे चैप्टर्स आती रहेंगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।